चैनल कैसे हैं आप सभी और कैसे आपकी तैयारी चल रही है। गाइज मैं हूं प्रीति और ये है मेरे यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। गाइज आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है एंड अभी भी करते जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड आपने मुझे ये बताया कि मुझे कैसे अपनी स्टडी को लेके चलना चाहिए, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कैसे मैं और अच्छा कर सकती हूँ, आपने मुझे ये बताया है। तो थैंक यू सो मच। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मेरा अभी एक भी प्री नहीं निकला है, तो मुझे क्योंकि अभी मेरा एक भी प्री नहीं निकला है तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा। बट पॉजिटिव पॉजिटिव सोचती हूँ एंड यही सोचती हूँ कि अच्छा होगा एंड बस मैं करती जा रही हूँ। ये नहीं सोच रही हूँ कि क्या होगा। अगर ये सोचूंगी ना तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगी एंड बस यही है कि सब अच्छा हो और जितनी भी मेहनत कर रही हूँ सब सफल जाए। और गाइज मैं अपनी स्टडी जो भी बताने वाली हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मैं सही कर रही हूँ। अभी गाइज मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं इंग्लिश के सुबह से 2 मॉक लगाती हूँ। पहले मैं प्री का मॉक लगाती हूँ और इसके बाद में दूसरा क्या करती हूँ, दूसरे में चैप्टर टेस्ट लगाती हूँ। 2-3 चैप्टर टेस्ट लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं इसको नहीं छोड़ रही हूँ। मैं डेली बेसिस पे सुबह इंग्लिश को करती ही करती हूँ और इसके बाद मॉक लगाने के बाद पहले मैं उसका एनालिसिस करती हूँ। इसके बाद फिर मैं जाती हूँ आर्टिकल पे। पहले मैम की क्या देखती हूँ, मैम जो एडिटोरियल पढ़ाते हैं ना, निमिषा मैम, उनका पहले मैं एडिटोरियल देखती हूँ। मैम जो वोकैब करवाती हूँ उसको मैं लिख लिख के कर लेती हूँ एंड इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके बाद मैं आर्टिकल पे जाती हूँ। मैं द हिंदू पे जो 2 आर्टिकल डेली बेसिस पे आते हैं मैं उनको पढ़ती हूँ। मैं उन्हीं को करती हूँ और उन्हीं में देखती हूँ कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो डेली बेसिस पे मैं ये 2 आर्टिकल पढ़ती हूँ। पहले गाइस मैं वीडियो से करती थी बट वीडियो से मतलब अब उतना समझ में आ जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो फिर मैंने सेल्फ सेल्फ से रीड करना स्टार्ट कर दिया एंड सेल्फ से करना मुझे सही लगता है। पहले हाँ, अगर आप बिगिनर है तो आपको बिल्कुल अभी क्लास से करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। पहले मुझे क्या नहीं आती थी, मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे टू के बाद वर्ब आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझना कहाँ पे कैसे होती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप समझने लगे तो आपका ये समझ लीजिए कि आप रीडिंग में बहुत अच्छे हो गए हैं। तो रीडिंग में बस यही चीज़ें हमें बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना सीखना है कि कहाँ पे में हम इसको समझ सकते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने सेल्फ से स्टार्ट करना कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों मैं क्या करती हूँ, इसके बाद दोस्तों मैं जो मैंने पिछले जो जैसे कि आज आज मैं पिछले जो मूव मैंने दिए थे उनका एनालिसिस फिर से करूँगी। मैंने पिछले जो दिए थे आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का, मैं उसका सेल्फ एनालिसिस मतलब उसका एनालिसिस करूँगी। इसके बाद फिर मैं आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट लगाऊंगी। इसके बाद उसका इसका एनालिसिस कैसे करूँगी, मैं तुरंत बाद उसका ऐसे एनालिसिस करूँगी कि जो मैंने गलत किए हैं उनको पहले सही करूँगी, जहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम दिया है वहाँ पे उनको देखूँगी एंड इसके बाद जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने हैं, जो मेरे मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लग रहे थे कि बन जाएंगे बट आधे बीच में नहीं उनके आंसर आ रहे थे तो उनको देखा पहले मैंने। इसके बाद जो क्वेश्चन मेरे रह गए हैं जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, मैंने स्किप करते गई वो क्वेश्चन देखे कि मुझसे ये क्यों नहीं बन रहे थे तो इनको देखा। इसके बाद दोस्तों इसका करने के बाद दोस्तों मैं फिर आरआरबी पीयू का जो मैंने पिछला दिया था उसका एनालिसिस करती हूँ। मैं उसको फिर से एनालिसिस करती हूँ एंड इसके बाद फिर मैं आरआरबी पीयू का मॉक टेस्ट लगाती हूँ। आरआरबी पीयू का लगाने के बाद उसमें वो क्वेश्चन मैं एनालिसिस करती हूँ जो मेरे उसका जो मेरे मतलब मैंने गलत कर दिए तो उनको करती हूँ। इसके बाद जो मेरे ज़्यादा टाइम लिया जहाँ पे फिर मैं उनको करती हूँ। ठीक है, इनको करने के बाद फिर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जो मेरे नहीं बने हैं तो मैं उनको सॉल्व करती हूँ। तो दोस्तों ऐसे मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। इसके बाद मुझे कोचिंग भी पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, तो कोचिंग पढ़ाने के बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं क्या कोचिंग पढ़ाने के बाद मैं क्या करती हूँ, कोचिंग पढ़ाने के बाद दोस्तों मैं सीधे करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ कपिल काटपाल सर के। मैं अभी उनकी क्लासें ले रही हूँ। पहले मैं पीडीएफ से पढ़ती थी बट अभी पीडीएफ से नहीं पढ़ पाती हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि अभी न्यूज़ को बस मैं करती जा रही हूँ और उसके क्यूज़ लगा लेती हूँ तुरंत बाद। तो क्लास को देखने के बाद सीधे मैं क्यूज़ लगा लेती हूँ। वो कहाँ पे लगाती हूँ, लर्निंग नीति पे। सर के डेली बेसिस पे मतलब डेली डालते हैं सर डेली की करंट अफेयर्स के, तो वहाँ से उसके क्यूज़ लगा ली। तो अभी इतने ही कर पा रही हूँ। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके बाद फिर मैं
जो मेरे पिछले मॉक टेस्ट लगा लिए थे, जिनका मैंने दोबारा से एनालिसिस नहीं किया था, उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करती हूँ। दोस्तों आप जितना अच्छा एनालिसिस करेंगे ना, उतनी अच्छा मतलब उतनी अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको कि क्वेश्चन कैसे हम कर सकते हैं एंड कैसे अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो एनालिसिस तो हमें बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है दोस्तों। तो उसको ज़्यादा टाइम भी देना है एनालिसिस करने पे, तो आप उसको अच्छा टाइम दी। और एनालिसिस करते करते दोस्तों मैं 12 बजे तक पढ़ती हूँ, और 12 बजे तक कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, तो ऐसे में तो दोस्तों ये मेरा डेली का रूटीन। आप मुझे बताएं कि ये सही है, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या मुझे ऐसे करना चाहिए या फिर मुझे पीडीएफ से ही सॉल्व करना चाहिए। तो क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट मुझे सही लगता है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाती है और मॉक टेस्ट भी लगा लेते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और क्यों नहीं ये सॉल्व कर पा रहे हैं। और वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चन हमें वहाँ सॉल्व करने के लिए मिल जाते हैं। तो मुझे ये सही लगा था। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि ये मैं सही कर रही हूँ। अगर नहीं सही कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर सही भी कर रही हूँ फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ये मैं सही कर रही हूँ और मुझे ऐसे ही करना चाहिए। और इंग्लिश के लिए तो दोस्तों मेरा यही रूटीन रहेगा, क्योंकि इंग्लिश मेरी वीक है, मुझे डेली बेसिस पे करते जाना है। और क्योंकि मैंने सारे एग्जाम टारगेट किए हैं, तो इंग्लिश तो मुझे लेना ही पड़ेगा। एंड आरआरबी क्लर्क मेंस में भी मैं इंग्लिश को ऑप्शनल में लेने वाली हूँ, तो इंग्लिश तो डेफिनेटली मैं करूँगी। तो इंग्लिश ही मेरा टारगेट है, इंग्लिश को बहुत अच्छा करना है। और थैंक यू गाइस, आपने बहुत सपोर्ट किया है और आप करते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। अनएक्सपेक्टेड था और अनएक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया। और गाइस ये मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज।